अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रशियन रेफरेंडम इन यूक्रेन। और हाँ, अगर हम देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो रशिया और यूक्रेन के दरमियान काफ़ी मिलिट्री स्किर्मिशेस रहा, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गए 2014 में, जब रशिया ने क्रेमलिन को क्राइमिया को एनेक्स किया। एंड हमारे न्यूली ऑडियंस को बताता चलूँ कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है, जो शिद्दत तब इख्तियार कर गई, एक्चुअली वहाँ पर प्रो रशियन स्पीकर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और एथनिक जंग और सिविलाइजेशन की जंग आप इसको कहा जा सकता है, जिसमें बहुत सारे वर्ल्डली पावर्स इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक और अरब से लेकर बहुत सारे जो पावर है दुनिया के पॉलिटिकल सरफेस पर, जो गेम चलता है, उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। रिसेंटली रशिया ने जो उसकी बाकी जो डोंबास रीजन है, उसमें 4 इम्पोर्टेंट जो मेन रीजन आते हैं, डोंबास के अलावा भी 2 रीजन है, उन पे एक रेफरेंडम का ऐलान कर लिया। और इसमें अब्रप्टली इन तमाम रीजन के लोगों ने रशियन कॉल्ड रेफरेंडम को ज्वाइन करने का ऐलान कर लिया। उसमें ल्यूहांस्क, डोनेट्स्क और खेरसोन एंड ज़ापोरिज़िया, ये तमाम रीजन है, इस पे उन्होंने कॉल किया। और क्राइमिया ने ऑलरेडी जो रेफरेंडम करवाया था 2014 में, जिस पे तहत वो काफ़ी कामयाब भी हो गए। और जो 8-9 महीने से जो जंग जारी है रशिया और उसके साथ यूक्रेन के साथ, इसमें मगरबी अलायंस नेटो की फॉर्म में वहाँ पर नज़र आते हैं। इसके साथ साथ रशिया के साथ चाइना के जो स्टांस है वो बड़ा वाज़िह है। इसके साथ साथ रशिया अपने एनेक्सेशन को बरकरार रखते हुए अपने वार्म रेड सी तक रसाई हासिल करने के लिए रशिया को यूक्रेन काफ़ी इम्पोर्टेंस के हामिल है। मैं इन तमाम चीज़ों का आपको डिटेल से बताऊंगा, बीबीसी, अल जज़ीरा और तमाम जो रिसोर्स है, और उसको रेफरेंस के साथ आपको एनालिसिस करता जाऊंगा। इससे पहले हमारी न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मसलन खबरों के आप हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्टोरी अगेन। रेफरेंडम जो कि 4 रीजन में यूक्रेन की शुरू हुआ है, रशिया ने इसको कॉल किया, मगर अमेरिका और नेटो अलायंस की जानिब से इसकी रिजेक्शन, उसको स्लैम किया है। उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल वॉच डॉग्स के ना होते हुए ऐसी वोटिंग को वो रिजेक्ट करते हैं, और वो रशिया की इस एक्शन को वो हेजमोनिक एटीट्यूड तस्वुर करते हैं। और यूक्रेन और उसके इलाके इंक्लूडिंग जो नेटो है, इसके अलावा दूसरे एलाइज है, पॉलिश गवर्नमेंट है, कनाडा है, जर्मनी है, इन तमाम ने इन चीज़ों को यकसर मुस्तरद कर दिया। हाउएवर व्लादिमीर पुतिन, जो कि अपने जिस तरह क्राइमिया को उन्होंने एनेक्स किया, इसी तरह वो यूक्रेन के दूसरे जो 2 रीजन है, 4 रीजन है, ज़ापोरिज़िया और खेरसन, ल्यूहांस्क और डोनेट्स्क, इन तमाम रीजन को वो इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। और वो एक्यूज़ करते हैं कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट ज़ेलेंस्की और जो कीव के जो कैपिटल सिटी है, उनके जो तमाम जो पॉलिटिकल कोहार्ड है, उसको एक्यूज़ करते हैं कि उन्होंने एथनिक वायलेशन की, और रशियन जो स्पीकर थे वहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी जुल्म किया और उनको अरेस्ट किया, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा। इस तरह से अल जज़ीरा को मैं कोट करूँ तो बताता चलूँ, विद इन डेज पुतिन इज एक्सपेक्ट to annex the entire region। रशिया ने ऑलरेडी 1 मिलियन ट्रूप्स वहाँ पे यूक्रेनियन बॉर्डर पे रशिया ने लाए हैं, और हर किस्म के मिलिट्री सोफिस्टिकेशन, आर्सेनल्स, वॉर आर्सेनल्स, मिसाइल्स, ये तमाम की चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। हज़ारों की तादाद में दोनों अतराफ से फौजी और जो कैजुअलिटीज़ हुए हैं कॉमन सिटीजन की, वो प्रेवलेंट है, और इसमें कमी देखने को नहीं मिली। अमेरिका ने नेटो भेजे, मुख्तलिफ इंटरनेशनल वॉच डॉग इस चीज़ को, इस जंग को मसालहत करने में नाकाम नज़र आते हैं, और सिर्फ कैंसलेशन और कंडेमिनेशन के हद तक महदूद है। और इंटरनेशनल कंडेमिनेशन ऑलरेडी इसके ऊपर आ रहे हैं, और रशिया इसको अपना हक समझते हैं, वो किसी भी सूरत इसको अचीव करना चाहते हैं। और वहाँ पर 1 हफ्ते तक के लिए पोलिंग स्टार्ट किया गया, और वोटिंग का अमल जारी है। और इंटरेस्टिंगली वहाँ के लोग, जो डोनेट्स्क, ल्यूहांस्क और ज़ापोरिज़िया और दूसरे रीजन के तमाम 4 रीजन के लोग इसमें जोग शिरकत करें, और लगता यही कि क्राइमिया की तरह ये भी एनेक्सेशन का शिकार हो सकता है। और इसी तरह अगर हम बात कर लें तो रशियन ब्लैक सेपरेटिस्ट बिगेन होल्डिंग रेफरेंडम टू ऑक्यूपाई एरिया ऑफ
ईस्ट यूक्रेन जो कि इंडस्ट्रियल हब भी समझा जाता है यूक्रेन का। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन से जो कि यूक्रेनियन इकोनॉमी में बड़ा वाइटल रोल अदा करते हैं, और इसको रशिया बेक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जिस तरह कश्मीर की कॉज को हम सपोर्ट करते हैं, रशिया उसको सपोर्ट करते हैं और अपना इंडिपेंडेंट स्टेट तस्वुर करते हैं। और जो इंटरनेशनल वॉच डॉग और एनालिस्ट है, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनका कहना है अगर रशिया इसको एनेक्स करते हैं तो अमेरिका आएगा, और अमेरिका उनकी जो प्रो अमेरिकन जो लोग हैं उनको वो सेपरेट है, अगर रशिया एनेक्स करते हैं तो उनको वो आर्म्स अम्यूनिशन फराहम करेगा और वो रशिया के खिलाफ स्पार्क करेगा और रशिया के खिलाफ आर्म उठाएगा। तो एक डायरेक्ट नेटो और रशिया के साथ एक जंग छिड़ सकती है। और जो प्यूटिन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसने ऑलरेडी वार्न किया है रशिया को, अगर ऐसी सूरत हाल जब वहाँ पर हो जाते हैं तो तीसरी आलमी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर वहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं, हो सकते हैं, जिसमें अमेरिका और रशिया वर्ल्ड वॉर 1 या 2 के बाद डायरेक्ट एक दूसरे के सामने मिलिट्री कम्बैट के लिए सामना कर सकता है। और रशिया मज़ीद अफवाज भी वहाँ बुलाने की तवक्को रखते हैं। और मैं आपको कुछ और स्टेट्स आगे बताता चलूँ, BBC का द वोट will pave BBC कहते हैं the vote will pave way for the formal and for the final annexation of swathe of territory by Russian after several months of war with Ukraine। 7 महीने की बिल्कुल स्वेयर जंग रही इन दोनों के बीच में, कोई किसी को कोई हतमी चीज़ विक्ट्री नज़र नहीं आता। पैरेलल दोनों साइड से वो कीव कैपिटल सिटी को रशिया कवर करना चाहते थे, कैप्चर करना चाहते, वो तो अब तक नहीं हुआ। मगर इन तमाम अजला को, इन तमाम रीजन को जो रशिया के प्रो स्पीकर है उसको रशिया कैप्चर करने में कामयाब हो गए हैं। और अमेरिका काफ़ी और वेस्टर्न कंट्रीज़ के काफ़ी कंडेमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है इस चीज़ को लेकर। और पुतिन ने 2 रीजन्स के को अपना ऑलरेडी वो इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। जो डोंबास रीजन है, इसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क और डोंबास जो दूसरा डोनेट्स्क है, इन दोनों को। मगर जो 2 और जो रीजन मैंने आपको पहले बताया उसको भी वो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर मनवाना चाहते हैं, वो खेरसन और ज़ोफिस्टिया, ये दोनों रीजन हैं। और इसी तहत मैं अगर आपको बताता चलूँ आगे, तो रशिया अभी जो एनेक्स करके आए हुए हैं यूक्रेन के अंदर, कितना टेरिटरी वो ओन करते, तो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि साइज़ बनती है हंगरी और पुर्तगाल के, उस साइज़ के बराबर रशिया यूक्रेन के अंदर घुस गए हैं। अगर वो बाकी मज़ीद 2 जो खेरसन और दूसरे रीजन को आउन करते हैं, जो 4 रीजन है उसको भी वो एनेक्स करते हो, रेफरेंडम कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो जो पेंसिल्वानिया अमेरिका की उस स्टेट है उसकी साइज़ के बराबर रशिया टेरिटरी गेन करेंगे विद इन यूक्रेन। और रशिया को ये नेटो अलायंस से बचने के लिए और रेड सी तक, वार्म वाटर्स तक रसाई हासिल करने और यूरोपियन जो कंट्रीज तक जाने और अपना गैस और दूसरे एनर्जी सप्लाई ले जाने के लिए बड़ा वर्टेब्रल पार्ट समझा जाता है। इसलिए रशिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और अमेरिका ने सो कॉल बहुत सारे ऐसे दावे किए जिससे वॉर को रोकने की बातें की, मगर ग्राउंड रियलिटी पे कोई भी ऐसी फोर्स नहीं आया जो इस वॉर को रोक सकें। और BBC को मैं फिर से कोट करता चलूँ, it would raise a risk of direct military confrontation between Russia and NATO। अगर रशिया और नेटो यहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होते, इट मीन्स पूरी वेस्ट और रशिया की माबेन जंग होगी और चाइना भी बीच में आ सकता है और पूरी दुनिया को ये अपने लपेट में ले सकता है। और रशिया ने ऑलरेडी न्यूक्लियर जो अपने डॉक्ट्रिन का उन्होंने ऑलरेडी अपना जो एक्सप्रेस किया है कि डेटरेंस का वो किसी भी सूरत रशिया ने रेड अलर्ट पर रखा हुआ है। अगर उनकी सॉवरेनिटी और सोलिडरिटी को कोई ख़तरा होता है तो वो न्यूक्लियर आर्म्स जो है वॉर उसको हिट करने, उसको स्ट्राइक करने से भी वो कतराएंगे नहीं। और जो बाइडेन ने भी कहा है कि ये थर्ड वॉर को प्रमोट कर सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं। इस सूरत हाल में सूरत हाल बिल्कुल भी रियलिस्टिक वर्ल्ड के फेवर में नहीं होगी। जो दुनिया ऑलरेडी स्किर्मिशेस, वॉर्स, कोविड और इनके अंदर घिरा हुआ है और पॉवर्टी का शिकार है, और भी मसला मसाइल हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे इश्यूज से हटकर ये मजीद पॉवर्टी का सबब बन सकते हैं। और यूक्रेन ने कहा है, ज़ेलेंस्की ने कहा है, दिस इज व्हाट द फियर ऑफ डिफीट लुक्स लाइक, द एनिमी इज अफ्रेड।
जेलेंस्की का कहना है कि एनिमी जो रशिया है वो वॉर में वो नाकाम हो रहे हैं, तो फेयर से वो रेफरेंडम करवाने जा रहे हैं। मगर बज़ाहिर रशिया की यहाँ पर फतह नज़र आ रहे हैं। अगर इसके बीच में कोई मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन होती है, रशिया एनेक्सेशन कर पाते हैं तब भी रिस्क है, नहीं कर पाते तब भी रिस्क है। अगर एनेक्सेशन कर पाते हैं तो रशिया के लिए चैलेंज, जो प्रो वेस्टर्न जो लोग हैं जो कि रशिया अमेरिका के फेवर करने वाले हैं, वो रिबेलियन कर सकते हैं। और सेकेंडली अमेरिका और रशिया की डायरेक्ट वॉर हो सकती है जो नेटो अलायंस को सामने ला खड़ा कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया अपने लपेट में आ सकते हैं। और ये तमाम जो मेजर पावर से उसको चाहे कि पॉलिटिकल अपने जो इंटरेस्ट है उसको हट कर इसमें कोई मसालेहत करे और वर्ल्ड पीस की बात करे, ताकि दोनों अतराफ से जो कॉमन सिविलियन है, जो इनोसेंट इसकी कैजुअलिटीज से बच सके, वो दुनिया पीस की तरफ गामजन हो। इंशाल्लाह विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज विथ यू, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन माय चैनल और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।